का अगर स्केड्यूल का मैं दोबारा से बता रही हूँ 60 to 70% भी अचीव करते हैं, देन आप 3 मंथ्स अगले भी अचीव करते हैं पास पेपर के 60 to 70, तो इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफ में 90% ज़रूर जो है वो लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आपने क्या करना है, CNS आ जाता है। CNS की जो गाइडलाइन है वो भी अवेलेबल है कि किस तरह से आपने CNS को पढ़ना है, ठीक है। इसको आपने न्यूरो एनाटमी के साथ रिलेट करके पढ़ना है, वो मैंने सारी गाइडलाइंस बताई हुई हैं। एक न्यूरो एनाटमी के रिलेटेड है और एक जो है फिजियोलॉजी के CNS फिजियो के रिलेटेड है। वो दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने न्यूरो और फिजियो को किस तरह से कंप्लीट करना है। लेकिन अभी आपके पास शॉर्ट है टाइम, मतलब एक दिन में आप CNS नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सेंटअप्स के डेज़ में CNS के पास पेपर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए। CNS के पास पेपर्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि प्रॉफ में आज तक CNS में से मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर्स में से होते हैं, ठीक है। मोस्टली तो तीनों ही पास पेपर्स में से आ जाते हैं, तो इसलिए आपने CNS जो है वो पास पेपर्स अच्छे तरीके से करने हैं। स्पेशल सेंसेस आपकी जो है वो टूथ मार्फो में हो गई थी, ठीक है। ये सलाइवा टेस्ट वगैरह और जो मायोपिया वगैरह मतलब आई से रिलेटेड है ना, वो वाला आपने सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। लेकिन पास पेपर्स पहले करने हैं और आपकी हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। पास पेपर्स के लिए आपने बिल्कुल रिलाई नहीं करना कि आप पास पेपर्स छोड़ दें। पास पेपर्स आपने याद किस तरह से करने हैं, कि आपने जब भी जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसके लिए आपने पास पेपर्स के वो वाला चैप्टर खोलना है, ठीक है। उसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया, जो सा क्वेश्चन आया है आपने बुक के ऊपर उसको P+P लिख के या बड़ा सा एक स्टार लगा लेना है, और या फिर आपने क्या करना है कि उस पास पेपर पे ही बुक का पेज नंबर लिख लेना है। जब आप पास पेपर खोल लें तो बुक का साथ पेज नंबर खोल लें और उसको साथ उधर से रिवीजन कर लें, ठीक है। लेकिन जो फिजियो है ना, फिजियो का मैं कहूँगी कि आप पास पेपर की बुक से ही कर लें तो वो ईजी है, क्योंकि आपको फिर बुक से ढूंढना पड़ेगा कुछ चीज़ें, तो आप उधर से ही कर लें चाहे फिर दोस्त से कर लें, ठीक है। तो आपने को जैसे ईजी लगे आपने वैसे करना है, और जिस तरह से आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, क्योंकि पूरा साल आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, कोई बच्चा अभी तक फिलहाल आई होप सो के ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उससे आता होगा। जो चैप्टर्स उसको आते हैं, जैसे ब्लड से हाफ आता है, वो आप कोशिश करके ब्लड को कंप्लीट करें, ठीक है, ताकि ब्लड में से या न्यूरो मसल नर्वस मसल में से, रेस्पिरेशन में से, सेल में से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे भूल लेना। मतलब अगर उसने ब्लड, नर्वस मसल, रेस्पिरेशन, सेल और CVS किया है, बाकी 3-4 चैप्टर नहीं किए, तो एटलीस्ट उनमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो उसे आने चाहिए, ठीक है। जो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ब्लड, नर्वस मसल, रेस्पिरेशन, सेल एंड CVS ये चैप्टर फिर दोस्त अच्छे तरीके से रट लें। CNS, DRT, एंड और रीनल इसके पास पेपर्स कर लें फॉर सेंडअप्स ओनली, ठीक है। तो सेंडअप्स के लिए आप ये कर लें अच्छे तरीके से पास पेपर, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देन जो फिर जो आपका बचेगा वो बाकी आपके पास अभी 2 से 3 मंथ हैं, आप वहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है बायोकेम। बायोकेम को आपने 6 पेज देने हैं। इसमें एसिड बेस बैलेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस बैलेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एसिड बेस बैलेंस है वो आपका जो सत्या है वहाँ से आपने करनी है, ठीक है। और वहाँ पे 3 से 4 पेजेस हैं एसिड बेस बैलेंस के, और एसिड बेस के जो डिसऑर्डर्स हैं, एल्कलाइड्स वगैरह, मेटालाइड्स वगैरह, वो बस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी मार्किंग में मैं दे दूँगी। आप मुझे जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं वहाँ से कर दूँगी, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है वो टेक्स्ट कर देते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट में ये है कि मुझे कभी भूल जाता है और कभी याद नहीं रहता कि किसने पूछा था, ठीक है। तो आप ऐसा किया करें कि कमेंट में ही बता दिया करें ताकि ईजी हो जाए। उसके बाद टेक्निक्स आपने जैसे आपके कॉलेज वाले ने करवाई आप उधर से कर लें। कुछ स्लाइड